ये आप पढ़ते होंगे कि सिकंदर विश्व विजेता था। सच में तो विश्व विजेता था ही नहीं तब भी, लेकिन ग्रीक के लोगों ने उसको विश्व विजेता, इतिहासकार थे ग्रीक के इतिहास, और उसको विश्व विजेता मान गए। वरना तो पोरस से ही वो पराजित हो गया था, लेकिन कहां चर्चा है पोरस से पराजित होने की। मैं चर्चा करना चाहता हूं कि वह विश्व विजेता जिसे ग्रीक इतिहासकारों ने भी लिखा, वह अंततः एक भारतीय साधु से पराजित हो गया। सिकंदर जब भारत आया तो वह कई साम्राज्य जीतने के बाद भी संतुष्ट नहीं था, और उसे एक ज्ञानी संत की तलाश थी। सुना था अपने यहां कि हिंदुस्तान में बहुत ज्ञानी संत रहते हैं, तो चाहता था एक ज्ञानी संत को ले जा करके और अपने देश में भी ले जाऊं। तो चाहता था कि वो भारत से किसी ज्ञानी संत को अपने साथ ले जाए। कुछ लोगों के बताने पर वह अपनी फौज के साथ एक नागा साधु के पास पहुंचा। सिकंदर ने देखा कि वह संत बिना कपड़ों के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा है। अलेक्जेंडर और उसकी फौज ने संत के ध्यान से बाहर निकलने का ये इंतजार करते रहे। जैसे ही संत का ध्यान टूटा, पूरी फौज एक स्वर में नारा लगाने लगी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। संत उन्हें देखकर मुस्कुराया। सिकंदर ने संत को बताया कि वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। संत ने जवाब दिया कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे दे सको और मुझे ले जा सको। ऐसा कुछ भी नहीं है तेरे पास कि मेरे पास न हो। मैं जहां हूं, जैसा भी हूं, प्रसन्न हूं, खुश हूं, मुझे यहीं रहना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ऐसा तो अलेक्जेंडर को या सिकंदर को ऐसी तो बात सुनने की आदत नहीं थी। वो क्रोधित हो उठा, तमतमा उठा, क्योंकि उनके सैनिक या वह इस मामूली संत ने खारिज कर दिया था सम्राट की इच्छा को, और यह असंभव बात थी जो सिकंदर सोच रहा था। सिकंदर ने अपनी फौज को शांत किया। उसने संत से कहा कि मुझे जवाब में नहीं सुनने की आदत नहीं है, इसलिए आपको चलना ही होगा। संत ने जवाब दिया, तुम मेरी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकते, और मैंने फैसला ले लिया है कि मैं यहीं रहूंगा तो यहीं रहूंगा, तुम जा सकते हो। सुन करके सिकंदर को तो गुस्से से आग बबूला हो गया। तलवार निकाल लिया और संत की गर्दन पर रख दिया। वो बोला, अब बताओ कि क्या चाहते हो, जिंदगी चाहिए या मौत? संत अपनी बात पर अड़ा हुआ था। संत ने कहा, अगर तुम मुझे मार दो तो अपने आप को फिर कभी अलेक्जेंडर द ग्रेट मत कहना, क्योंकि तुम्हारे में महानता जैसी कोई बात ही नहीं है। तुम तो मेरे गुलाम के गुलाम हो। क्या कह गया वो संत, और क्या सुन रहा है ये सिकंदर? सिकंदर ये सुन करके उसको झटका लगा। वह एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया को जीता है, और एक साधु उसे कह रहा है अपने दास का भी दास। अजय ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? संत ने जवाब दिया, मैं जब तक नहीं चाहता तब तक मुझे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा मेरा गुलाम है, मेरा दास है। जबकि गुस्से को जब लगता है वह तुम पर हावी हो जाता है, तो तुम अपने गुस्से के गुलाम हो। भले ही तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया है, लेकिन रहोगे तो मेरे दास गुलाम के गुलाम तुम। दंग रह गया सुनकर सिकंदर। उसने श्रद्धा के साथ संत के आगे सिर झुका दिया और अपनी फौज के साथ वापस लौटा।